कल अपने 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, इसमें यह बताना है कि अगर संगत हो ना कोई जो समीकरण अगर संगत हो तो उसका क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, अब देखो आगे अपने फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो इधर देखो अपने पहले क्या करेंगे, इनके अनुपातों का क्या करना है, तुलना करनी है। तो पहले इस समीकरण का अनुपात है उसका मान हो जाएगा a1 का मान हो जाएगा, x का गुणांक होता है a1 का मान, तो x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और y का गुणांक हो जाएगा b1 हो जाएगा, वो हो जाएगा y का गुणांक कितना हो जाएगा माइनस का 1, और c1 हो जाएगा आपका माइनस का 8। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे और a2 हो जाएगा, फिर a2 हो जाएगा आपका 3 और b2 हो जाएगा आपका माइनस का 3 और c2 हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, अब देखो आगे इनका अनुपात निकालते हैं। a1 अपॉन में a2 कितना हो जाए 1/3। ठीक है, और b1 अपॉन में b2 कितना हो जाएगा, बेटा ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ठीक है, दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या नहीं आते, टेबल में नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो b1 अपॉन b2 क्या होता है, माइनस का 1 है और माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 से माइनस माइनस से क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, c1 अपॉन में c2 यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 है और माइनस का 12 है। ठीक है, सॉरी 16 है। ठीक है, कितना है 16 है, तो यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से इसको कट करेंगे तो 8 के बारे से कट करेंगे, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16। ठीक है, या हिंदी में 8 के बारे से कट करेंगे, 8 एक 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अपने पास दो अनुपात बराबर आ रहे हैं, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, b2 लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन में c2 के। तो ये कौन किस समीकरण का युग्म होता है बेटा, ये होता है आपका, ये होता है आपका समांतर का। किसका होता है, समांतर का, समांतर का, और समांतर में समांतर रेखा का होता है बेटा। किसका होता है, समांतर रेखा का, और समांतर रेखा हमेशा क्या होती है, असंगत होती है। क्या होती है, असंगत। ठीक है, समांतर रेखा क्या होती है, हमेशा असंगत होती है। ठीक है, अब देखो अपने इस क्वेश्चन में बात क्या की थी, अगर संगत होगा तो ग्राफ बनाएंगे, अगर असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये देखो अपने इसको दोबारा समझते हैं। a1 का मान हो गया 1, b1 का हो गया माइनस का 1 और c1 का मान हो गया माइनस का 8 और a2 का मान हो गया 3 और b2 का मान हो गया माइनस का 3 और c2 का मान हो गया माइनस का 16। तो a1 अपन में a2 का मान हो जाएगा, इनका अनुपात करेंगे तो 1/3 और b1 अपन में b2 का मान हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 3 और c1 अपन में c2 का मान हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 16। तो इनका अनुपात करेंगे, दो अनुपात तो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, लेकिन एक अनुपात क्या नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा ही हो जाएगी। और समांतर रेखा बेटा हमेशा क्या होती है, असंगत होती है। क्या होती है, असंगत। और असंगत का अपने को क्या नहीं बनाना, ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, और दूसरी समीकरण आपके पास है, दूसरी समीकरण है 4x माइनस 2y
4x माइनस 2y माइनस का 4। ठीक है, आपके पास ये समीकरण है। ठीक है, सामने ध्यान से देखना, सामने ध्यान से देखना। आपके पास ये दो समीकरण है। देखो, अपने पहली वाली समीकरण में क्या करेंगे, a1 का मान हो जाएगा 2, क्योंकि x का गुणांक लेते हैं, और b1 का मान हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि y का गुणांक लेते हैं, और c1 का मान क्या हो जाएगा, c1 का मान हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, और a2 का मान हो जाएगा बेटा, a2 का मान हो जाएगा 4, और b2 का मान हो जाएगा माइनस का 2, और c2 का मान हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, इनका क्या करते हैं, अनुपात करते हैं। क्या करते हैं, अनुपात करते हैं। ठीक है, अनुपात करेंगे तो a1 अपॉन में a2 क्या हो जाएगा, 2/4। 2/4 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। और b1 अपॉन में b2 का मान हो जाएगा, b1 अपॉन में b2 का मान हो जाएगा 1 माइनस का 2। ठीक है, माइनस का साइन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और c1 अपॉन में c2 का मान हो जाएगा, c1 अपॉन में c2 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 4। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो गया। 6 और 4 अपने आते हैं 2 के पहाड़ी में, 2 के पहाड़ी में ये 3 पर आता है, और ये आता है 2 पर, तो ये हो जाए 3/2 आ जाएगी इसका आंसर। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है निकल के, तो a1 अपॉन में a2 का मान तो आ गया 1/2, और b1 अपॉन में b2 का मान हो गया माइनस का 1/2, और c1 अपॉन में c2 का मान आ गया, c1 अपॉन में c2 का मान आ गया 3/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, क्या तीनों मान बराबर है, क्या तीनों मान बराबर नहीं है, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी बेटा, तो ये हो जाएगी बेटा प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा बेटा क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत। तो संगत है तो इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अब इसका क्या करें, ग्राफ बनाए। तो ये अपने कौन से प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो बेटा क्या होती है, संगत होती है। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो, अपने ग्राफ में क्या करना है, ये नोट कर लिया क्या सबने, तो नोट करो इसको। तो ग्राफ बनाने के लिए अपने पहले क्या करते हैं, समीकरण नंबर, इसको मैं मानता हूं समीकरण नंबर 1, और इसको मैं मानता हूं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 से वो गेट बंद करते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो ये 6 है, प्लस का इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6। तो ये अब अपने क्या करना है, एक चर की वैल्यू निकालनी है। कोई भी एक चर की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालता हूँ। 2x इधर रख लिया, यहाँ पर आ गया 6 माइनस वाई बराबर कितना आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, x का y का ऐसा मान रखना है जो 6 में से माइनस होके और 2 का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग। तो अपने क्या करें, मैं रखता हूं y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, तो x का मान आ जाए 6 माइनस 0/2। तो x का मान आ जाए 6/2, कितना होता है बेटा, 3। ठीक है, अगर y का मान मैं 2 रखूं, 2 रखने पर, तो x का मान आएगा बेटा, x का मान आ जाएगा 1। एक अपने देखो 0 रख लिया और 2 रखेंगे। अगर 1 रख लिया आपने, तो
6 में से 1 माइनस करते हैं 5 आता है, 5/2 होता है बेटा 2.5 होता है। और 2.5 का अपने क्या करना है, ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है, ग्राफ में वैल्यू शो नहीं हो सकती। तो देखो अपने यहाँ y की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी। 2 रखने पे क्या आएगा, 6 माइनस 2/2, 6 माइनस 2 होता है बेटा 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आता है, ठीक है। तो ये अपने क्या करना है, पहले समीकरण के क्या कर लिए, 2 मान प्राप्त कर लिए। तो पहले समीकरण का क्या करूंगा, मैं यहाँ बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। पहले समीकरण के क्या करूंगा, यहाँ बॉक्स बनाऊंगा। तो पहले हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x का मान आ गया 3, और y की वैल्यू 2 रखी तो x का मान भी कितना गया, 2, ठीक है। ये अपनी समीकरण कौन सी है, ये वाली समीकरण है बेटा 2x प्लस y माइनस 6 वाली 6 बराबर 0, ये पहली समीकरण थी। अब अपने क्या करना है, दूसरी वाली समीकरण का क्या करना, मान निकालना है। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से देखो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 2y है, यहां से मैं x का मान निकालूंगा, तो माइनस का 2y इधर जाएगा, प्लस का 2y, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 4 प्लस 2y बट्टे 4, ठीक है। इतना नोट करो। तो अब सारों ने इसको नोट कर लिया, तो इधर देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो अपने यहाँ पे इस वाली समीकरण को मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, x बराबर 4 प्लस 2y, ठीक है। तो y का मान कितना रखूं, और अपॉन में कितना है 4, तो y का मान कितना रखूं कि इससे गुना होके, 2 से गुना होके और इसमें ऐड होके, मतलब इसका पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो मैं पहले y का मान रखता हूं 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, तो x का मान आ जाए 4 प्लस 2 ब्रैकेट y का मान रखा 0 अपॉन में 4। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 0 ही आता है। तो 4 प्लस 2 बटे 4, 4 में 4 का भाग दिया बेटा 1, कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1। और y का मान हो जाएगा, y का मान अपने यहाँ पर कितना रखेंगे, यहाँ पर रखें बेटा, y का मान रखेंगे 2, कितना रखेंगे, 2 रखने पर, 2 रखने पर, क्योंकि बेटा 1 रखूंगा तो 2 एकम 2, 2 और 4 कितने होते हैं, 6 में है ना, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, ठीक है। तो y का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 4 प्लस 2 गुणा 2 बटे 4, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4, 2 दूनी 4 होते हैं, फिर अपन में 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 में 4 का भाग करेंगे, कितना आएगा बेटा, 2। तो इसका भी एक क्या बन जाएगा, आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा, इसका बॉक्स बनाएंगे अपने यहाँ। x और y, ठीक है। तो एक बॉक्स बनाएंगे, तो y का मान कितना, अपने 2 मान प्राप्त कर लिए। अब देखो y का मान 0 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आ गया बेटा 1, और y का मान 2 है, तो x का मान आ गया बेटा 2, y का मान भी 2 और x का मान भी 2। अब इतनी बात समझ में आ गई सबको, तो इसको यहां तक नोट करो। अब अपने क्या कहते हैं, ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। इन मानों को लेके क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इसकी समीकरण कौन सी है, इसकी समीकरण आ जाएगी, कौन सी है, ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये अपने पहली समीकरण का मान है, ये अपनी दूसरी समीकरण का मान है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को क्या करना है, पॉज कर करके देख सकते हो, आप आराम से उतार सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो आगे ग्राफ बनाएं।
तो मैं ग्राफ बनाता हूं यहाँ। ये होता है बेटा एक्स एक्स, ये होता है वाई एक्स, ये होता है एक डैश एक्स, और ये होता है वाई एक्स, और यहां पर होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा 0,0, और ये होता है अपने वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पर सारा जो मान होता है वो प्लस का आएगा, 1 2 3 4 और 5, इसके मैंने मान ये मान लिए, ठीक है। और इधर भी मैं मानूंगा -1 -2 -3 -4 और -5। आपको चाहिए उतने मान लेने हैं, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये प्लस के होंगे मान, ये वाले मान है ना प्लस के होंगे। ये वाले मान प्लस के होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर वाले मान होते हैं माइनस के, -1 -2 और -3, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं ये भी माइनस का होता है, -1 -2 और -3, ठीक है। अब करते हैं अपने ग्राफ वाले मानों की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ वाले मान क्या कौन से, आप देखो इधर पहली वाले समीकरण के मान, x का मान है 3 है और y का मान कितना है 0। तो x पर हमेशा y का मान कितना होगा 0 होगा। तो ये रहा x का मान 3 और y का मान क्या हो जाएगा यहाँ 0। तो x का मान 3 और y का मान 0, ठीक है। और y, अब देखो दूसरा मान क्या है, x का मान भी 2 और y का मान भी कितना है 2 है। तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2 यहाँ पर, ठीक है। x का मान भी 2 और y का मान भी 2। अब मैं बेटा इस वाली लाइन को क्या करूँगा, आगे बढ़ा दूंगा इस हिसाब से, ठीक है। यह आपके पहली वाली समीकरण का क्या गया मान आ गया। अब देखो दूसरी वाली समीकरण के मान देखो, x का मान तो 1 और y का मान कितना है 0। यहां पर x का मान तो कितना है 1 है। एक बार ये मूल बिंदु वाले मिटा देता हूं मैं मान, आपके कन्फ्यूजन ना हो। तो x का मान तो 1 हो गया, y का मान कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। फिर x का मान, y का मान कितना है 2 है और x का मान भी कितना है 2 है। तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आपका इस लाइन को क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे इस लाइन को इस हिसाब से। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगी इस हिसाब से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या। तो ये इस वाले पॉइंट पे मिलेंगे, तो यहाँ पर आपका x का मान भी 2 हो जाएगा और y का मान भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया पूरा, ठीक है। अब देखो, तो अपने ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। ये अपने क्या था, चौथे का तीसरा क्वेश्चन था, चौथे का 3rd नंबर क्वेश्चन था। इसका एक ग्राफ ये हो गया, इस ग्राफ को आप नोट कर सकते हो, नोट करो सारे। तो देखो, अब देखो आगे इसका चौथे का 4 नंबर, बेटा अपने एक एक क्वेश्चन आराम से करेंगे। चौथे का 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x -2 बराबर 0 है, और दूसरी समीकरण है वो क्या है 4x -4y -5 बराबर 0 है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है समीकरण है। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसका क्या करते हैं, ये अपने बताना है संगत है या असंगत है। तो मैं इनका अनुपात लेता हूं, a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान वही आप करना -2, और c1 का मान हो जाए -2,
बेटा गणित पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है साथ में नोटबुक और पेन कॉपी लेके बैठे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस साथ साथ आप जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a2 का मान हो जाएगा 4 और b2 का मान हो जाए -4, ठीक है। और c2 का मान हो जाए -5, ठीक है। तो अब इसका अनुपात लेते हैं a1 अपॉन में a2 का मान हो जाएगा वो हो जाए 2/4, मतलब इसको इससे कट गया तो 1/2 आ गया। और b1 अपॉन में b2 का मान हो जाएगा b1 अपॉन में b2 का मान हो जाएगा 2 माइनस का 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया। और c1 अपॉन में c2 का मान हो गया माइनस का 2 हो गया और माइनस का 5, ठीक है। तो देखो माइनस का 2 माइनस से माइनस कट हो गया और 2 अपॉन में 4 हो गया, मतलब 1/2। और इधर माइनस से माइनस कट हो गया तो 2 अपॉन में 5 हो गया, ठीक है। तो अपने a1 अपॉन में a2 का मान हो गया कितना आ गया 1/2 आ गया। और b1 अपॉन में b2 का मान हो गया 1/2 और c1 अपॉन में c2 का मान हो गया 2/3। तो a1 अपॉन में a2 का मान हो गया 1/2 और b1 अपॉन में b2 का मान हो गया 1/2 और c1 अपॉन में c2 का मान हो गया 2/5। बेटा इसमें दो मान तो क्या है बराबर है, दो मान तो क्या है बराबर, लेकिन एक मान क्या नहीं है बराबर नहीं है। तो a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके c1 अपॉन में c2 के। तो इसमें कौन सी रेखाओं का युग्म होगा, तो इसमें होगा बेटा समांतर रेखाएं। कौन सी होगी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं बेटा हमेशा क्या होती है असंगत युग्म बनाती है। कौन सी होती है असंगत रेखा असंगत युग्म होती है। और असंगत का इसमें क्या करना है असंगत का अपने को क्या नहीं बनाना ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। ये नोट करो यहां तक। तो बेटा आज अपने 4th नंबर क्वेश्चन के पर अपने आगे वाले भागों पे क्या किया डिस्कशन किया। और आप हमारे एबीपी लर्निंग हब पर अपने सब्सक्राइब करें और अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े, ठीक है। धन्यवाद। बाकी क्लास ये आपको इसी टाइम पर लगेगी, कल इसी टाइम पर पढ़ाएंगे। आपको कुछ भी पूछना हो आप है ना इस टॉपिक के बारे में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है। उसका आंसर आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है।